जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा। आत्मदर्शन चैनल के श्रोतागण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। आज धर्म ग्रंथ संत लूकस अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28 में पढ़ते हैं और इन वचनों पर हम मनन चिंतन करते हैं। आज के इन वचनों पर हम देखते हैं कि वचन हमसे क्या कहता है। वचन कहता है, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज प्रभु इन वचनों को हमें एक दृष्टांत के रूप में समझाते हैं। हमें बताते हैं कि किस प्रकार एक कुलीन मनुष्य राजपद पाने के लिए दूसरी जगह जाता है और उस जगह से वापस लौटने के विचार से वह अपने सेवकों को एक एक अशर्फिया देता है और हर एक को 3 सेवकों को एक एक अशर्फिया देकर वह उस दूसरे जगह चले जाता है और वह कहता है कि तुम इन एक एक अशर्फियों से व्यापार करो और व्यापार के बाद जब मैं आऊंगा तो तुमसे इसका लेखा जोखा लूंगा। और वह राजा जब चला जाता है तो अपने सेवक, वह 3 सेवक उन अशर्फियों से व्यापार करते हैं और जब वह राजा, वह कुलीन मनुष्य वापस आता है तो वह देखता है कि उसके सेवक, जिस सेवक को, पहले सेवक को उसने 1 अशर्फी दी थी, उसे वह 10 अशर्फी फिर लौटाता है और वह कुलीन मनुष्य बहुत खुश होता है। वह राजा बहुत खुश होता है और उसे शाबाशी देता है, कहता है तुम छोटे से छोटे बातों में ईमानदार बने रहे, तुम्हें और बड़ा अधिकार और बड़ी चीजें दी जाएगी। और उसके बाद दूसरा सेवक आता है जिसे एक अशर्फिया मिली थी, वह 5 अशर्फिया उसे दिखाता है, उसे देता है उस राजा को, उस मनुष्य को, और वह मनुष्य उस सेवक से अधिक प्रसन्न होता है। और जो तीसरा सेवक उस राजा के पास आता है तो फिर वह सेवक उस राजा से, उस मनुष्य से कहता है कि मैं आपसे डरता हूं, क्योंकि आप जहां पर नहीं बोते वहां पर आप लूनते हैं, जहां पर कहीं कुछ नहीं होता वहां पर आप खोजबीन करते हैं, और इसके लिए मैं आपसे डरता था। मैंने आपकी एक अशर्फी को एक जगह पर छुपा दिया, एक अंगोछे में बांध कर उसे कहीं छुपा दिया, और लीजिए वह अशर्फी मैं आपको वापस लौटाता हूँ। और राजा उससे अधिक क्रुद्ध होता है। वह राजा इसके लिए क्रुद्ध होता है क्योंकि उस सेवक ने उस अशर्फियों का कुछ भी काम नहीं किया, उस अशर्फियों को वैसे का वैसे ही रखा। जी हाँ दोस्तों, आज हमें हमारे जीवन में कई प्रकार की हमें गुणों को प्रदान किया है। प्रभु हमें कई प्रकार के टैलेंट्स देते हैं, गुण देते हैं, प्रतिभाएं देते हैं, और हमसे अपेक्षा करते हैं कि किस प्रकार हम अपनी प्रतिभाओं को, अपने गुणों को प्रभु की और प्रभु के लिए, प्रभु के नाम पर उन्हें बढ़ाएं। जब हम अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को प्रभु की ओर अभिमुख करते हैं और उन गुणों को, अपने टैलेंट्स को, अपनी प्रतिभाओं को प्रभु की ओर बढ़ाते हैं, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा गान के लिए, वहां पे प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। वहां पे प्रभु हमसे कहता है कि तुम छोटे से छोटे चीजों में ईमानदार रहे, आज तुम्हें मैं बड़े चीज प्रदान करता हूँ। और प्रभु हमें वह प्रदान करता है जिसे हम कभी सोच नहीं कर सकते, जिसकी कभी हम अपेक्षा नहीं कर सकते, जो हमारे मन, वचन, कर्म से बहुत दूर है। और प्रभु हमें कहता है जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा। जहाँ दोस्तों, आज मेरे पास जो मेरी खूबियाँ हैं, मेरी प्रतिभा है, उस प्रतिभाओं से, उन खूबियों से प्रभु मुझ में और आशीष और कृपाएं प्रदान करेगा। आइए हम अपने जीवन की खूबियों को, प्रतिभाओं को, गुणों को प्रभु की ओर अभिमुख करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारी हर एक काम, हमारी हर खूबी आपकी स्तुति और आपकी महिमा के लिए हो। आइए दोस्तों, आज के दिन हम विशेषकर हमारी हर प्रार्थनाओं को, अर्जियों को इस आत्मदर्शन चैनल में
दिए गए नंबर पर हम अपनी प्रार्थनाओं और अर्जियों को समर्पित करें, जिससे कि हम यहाँ के टीम मेंबर्स आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं और आपके लिए यहाँ पे उपस्थित सारे फादर्स मिसा बलिदान में उन प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें। आमीन।